आज हम लोग क्लास 10th मनोहर रे की बुक से चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. एक कोन है, कोन जिसका रेडियस भी दे रखा है, एक कोन बनाया है जो कि कोन जो है एक हेमिस्फीयर में माउंटेड है। माउंट का मतलब रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर पर माउंटेड है, एक ये हेमिस्फीयर है, इस पर माउंटेड है। क्योंकि इसका जो रेडियस है वो दे रखा है, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ रेडियस लिख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। और इस टॉय की टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, यानी कि इसकी भी हाइट जो है 3.5 हो जाएगी। अगर इस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर दें इस 3.5 को, तो जो कोन की हाइट है वो पता लग जाएगी। 15.5 से ये 3.5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचता है 12। यानी कि कोन की हाइट जो है, जो कोन है इसकी हाइट ये रह जाएगी 12। और ये इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, ये हो गई रेडियस। और हमको चाहिए है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, ये सरफेस एरिया मतलब ये जो सरफेस है, ये इसका हमें इस सरफेस एरिया चाहिए, ये बाहर की जो सरफेस है। यानी कि अगर हम कोन का सरफेस एरिया निकालें और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालें और दोनों को अगर ऐड कर दें तो जो सरफेस एरिया आएगा वो इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग पहले सरफेस एरिया निकालते हैं कोन की सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l। तो हमें चाहिए होगा L, ये जो L होता है इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, L चाहिए होगा। L निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी कोन की हाइट क्या है, हाइट किसकी, वो भी कोन की, तो क्या दे रखी है, वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें स्लैंट हाइट चाहिए, L इक्वल टू होता है r² प्लस h²। तो h क्या दे रखा, r क्या दे रखा है 3.5 का होल स्क्वायर और h दे रखा है 12 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट। 3.5 का होल स्क्वायर होता है 12.25 और 12 का होता है 144। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 156.25। ये किसका अंडर रूट है, ये है 12.5 सेंटीमीटर का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की सरफेस एरिया क्या है πr/l। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 3.5 और l दे रखा है हमारा, कितना निकाला 12.5। 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 7 से कितनी बार जाता है 5 के बाद, 1 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 1 के बाद डेसिमल। अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 2 10 1 11, 1 के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। 12.5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हेमिस्फीयर दे रखा है तो हेमिस्फीयर का क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r हमें दे रखा है कितना 3.5, स्क्वायर दे रखा है 3.5। 7 से डिवाइड करेंगे 0.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 1 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 3.5। 22 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 22 बन जा
22 बन जाए 21, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे 3.5 से, मल्टीप्लाई 3.5, अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 3.5 से कराते हैं तो आ जाता है 77.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ टॉय, टोटल एरिया ऑफ टॉय अगर हम लोग निकालते हैं तो जो हमने निकाला है कोन का, जो हमने निकाला है हेमिस्फीयर का, इन दोनों को ऐड करने पर टोटल एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ टॉय कितना हो जाएगा 137.5 प्लस 77, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemispheres struck on each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area of capsule. Okay, कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। क्योंकि इसके दोनों कॉर्नर पर कैप्सूल लगा हुआ है ये, और कैप्सूल ये दिखा है ये हेमिस्फीयर का है। क्योंकि इसकी डायमीटर दे रखा है 5, तो जो ये रेडियस है ये हो जाएगा 5 का अगर हाफ करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5। क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस कितना 2.5, और ये वाला भी कितना 2.5 रेडियस। अगर ये वाली लेंथ और इस वाली लेंथ को 2.5 अगर हम लोग निकाल दें तो 14 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इतना रह जाता है 9 मिलीमीटर। यानी कि जो ये तो हेमिस्फीयर हो गए और ये बीच वाला पार्ट हो गया सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि यहाँ एच दे रखा है किसका कैप्सूल का, वो हो जाएगा 9, और रेडियस दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सिलेंडर का और ये हेमिस्फीयर, जो 2 हेमिस्फीयर हैं इनका निकालते हैं हम लोग। तो देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। ठीक है, और 2 हेमिस्फीयर दे रखे इन दोनों को निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हैं तो दोनों का निकालना है, तो एक का होता है 2πr², दोनों का हो जाएगा 4πr²। इन दोनों का अगर ऐड कर दें टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाए 2πrh प्लस 4πr²। यहाँ भी 2πr और यहाँ भी 2πr कॉमन मिल जाएगा, तो हम लोग 2πr कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचता है h और यहाँ बचेगा 2r। तो फिलहाल तो 2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस दे रखा है कितना 2.5, और हाइट दे रखा है 9, 2 और रेडियस कितना दे रखा है 2.5। 2 की मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 2.5 और अपान में 7, 9। 2.5 की मल्टीप्लाई 2 से तो 5.0 आ जाता है। हम लोग निकालेंगे 44, 2.5 अपान में 7, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो आ जाता है 14। 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 बचता है, तो 44 को ऐसे ही 2.5 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5.0 आता है। 44 में अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आता है 220.0 मिलीमीटर स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to nearest centimeter square. ठीक है, देखते हैं
ये नियरेस्ट है n बना हुआ है। चलिए देखते हैं सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है कितना, सिलेंडर बनाते हैं हम लोग, ये दे रखा है हाइट कितना, ये हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर दे रखा है इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक 1.4 दे रखा है। अगर डायमीटर यानी कि डी बराबर दे रखा है 1.4, अगर रेडियस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें से आप कॉनिकल कैविटी आप सेम हाइट, इसी सेम हाइट का कॉनिकल कैविटी एंड सेम डायमीटर का हॉलोड आउट निकाल लिया जाता है। इसमें से ये कॉनिकल जो है ये इसको बाहर कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब इसकी जो टोटल सरफेस एरिया है वो बतानी है। क्योंकि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल ले तो ये और ये पूरा सर्कल का और ये ऊपर वाला, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दे रखा है, अगर 1.4/2 कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.4/2 रेडियस, ये इधर से। और आर के हो गया, हाइट कितना दे रखा है 2.4 मल्टीप्लाई 1.4/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 से अगर इसको काटेंगे 0.7 आएगा, 7 से काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा। 22 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 44। और इन दोनों की अगर हम ये H+ लगा हुआ है, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आता है 3.1 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 13.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कोन इसमें से निकाली जाती है, जो ये सरफेस बन जाएगा ना। अच्छा, पहले सिलेंडर का सरफेस यही तो है, अभी सरफेस क्या है, यही इसका जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस। अभी इसमें से कोन निकाल ली जाएगी। कोन निकालने के बाद क्या होगा, ये भी तो इसका सरफेस बन जाएगा ना, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सरफेस बन जाएगा। तो यानी कि इस सरफेस के साथ में अभी तो इसी ऊपर का सरफेस है, अभी जब कट के निकल जाएगा तो ये भी तो सरफेस बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कटने के बाद। कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, कटने के बाद कुछ ये आपको इस तरीके का दिखेगा। तो यानी कि ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस। तो अभी तो इस पूरे सरफेस का हमने निकाला, तो इसमें सरफेस, ये कोन का सरफेस है, ये भी तो सरफेस बन जाएगा ना। तो कोन का सरफेस इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πRL। अच्छा, हमें यहाँ ज़रूरत पड़ रही है L की, तो हम लोग यहाँ साइड में L निकाल लेते हैं। क्या होता है L बराबर, L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H²। R क्या दे रखा है 0.7 का स्क्वायर और हाइट क्या दे रखी है 2.4 का स्क्वायर। अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.49 प्लस 5.76, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 6.25 इक्वल में 2.5 वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस दे रखा है 1.4/2। एल कितना निकाला हम लोगों ने 2.5। 7 से डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 2.5। अगर इन सब की मल्टीप्लाई करें तो 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये बन गया, बट ये ऊपर का जो सर्कल था वो तो निकल गया। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से ये सर्कल का एरिया है ये माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ
सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि पाई की वैल्यू हमें क्या दे रखा है 22/7 और आर दे रखा है 1.4/2, 1.4/2। 7 से मल्टीप्लाई पाएंगे 0.2, 2 से डिवाइड करेंगे 11, 2 से 2 गया तो 0.1 बचेगा। 11 बन जा 11 मल्टीप्लाई 1.4 अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी हो इसकी तो कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो निकालेंगे टोटल एरिया लिख देता हूँ, सरफेस एरिया इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा बट उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं 13.64 प्लस 5.5 माइनस 1.54। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 19.14 माइनस 1.54। ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इन दोनों को तो आता है 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट पूछा है जो कि हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।